हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके इस चैनल द पोर्टेबल अल्कोहल में। मैं हूं प्रियेश श्रीवास्तव। दोस्तों, 12th का रिजल्ट आ चुका है और हम सब ने अपना एक करियर पाथ या अपना ड्रीम करियर ऑलरेडी चुन लिया होगा। हो सकता है उसमें से आपने कई लोगों ने होटल मैनेजमेंट को एज अ करियर चुना हो या एज अ ड्रीम चुना हो। तो आज इस वीडियो में मैं आपको होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगी। आपने अगर होटल मैनेजमेंट को एज अ करियर चुना है तो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदर किया होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन मीन्स होटल के वो बेसिक 4 डिपार्टमेंट्स जिनको फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज सर्विस, हाउस कीपिंग या फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। या आपने ये सोचा होगा या सुना होगा कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद हम या तो कुकिंग सीखते हैं या सिर्फ और सिर्फ सर्विस सीखते हैं। पर आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ ये बिल्कुल उससे हटके हैं। इवन मैं आपको ये भी नहीं बताऊँगा कि इसमें करियर ऑप्शंस क्या हैं। करियर ऑप्शंस ऑब्वियसली अगर आपने होटल मैनेजमेंट चुना है तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद कौन कौन सी फील्ड में जॉब लगती है या कहाँ कहाँ प्लेसमेंट हो सकता है, इन सब पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। और अगर आप होटल मैनेजमेंट को एज ए करियर चुन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने पता कर भी लिया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो इस बेसिक और कॉमन इन्फॉर्मेशन से थोड़ा हटके है। आज मैं आपको बताऊंगा कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद क्या होता है और अपना एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम अगर आप होटल में इन्वेस्ट करते हैं, आप किसी 5 स्टार होटल में काम करते हैं या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो पर्सनैलिटी वाइज, पर्सनली, प्रोफेशनली आपके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं या कौन कौन सी क्वालिटी डेवलप हो जाती है। और ऑब्वियसली वो दूसरे किसी प्रोफेशन में डेवलप करना, या हम ये कह सकते हैं कि दूसरे प्रोफेशन में जाने के बाद वो क्वालिटीज़ डेवलप करने की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती हमारे पास। ये सिर्फ और सिर्फ तब डेवलप होती है जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में होते हैं या जब हमने अपना टाइम होटल में दिया। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 12 years इन द इंडस्ट्री नाउ, और आई हैव रिटन समथिंग विच आई हैव ऑब्जर्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विच आई हैव स्पेंट इन द होटल। तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आप हर प्रोफेशन में डेवलप नहीं कर सकते। यू हैव टू बी इन द सर्टेन एनवायरनमेंट, यू हैव टू बी इन सर्टेन एटमॉस्फेयर या उस कल्चर में जब आप होते हो तभी ये क्वालिटीज़ डेवलप हो सकती हैं आपके अंदर। और जो पॉसिबल है एक बार होटल मैनेजमेंट करने के बाद और होटल में कुछ टाइम देने के बाद। तो जो सबसे पहली एक क्वालिटी है उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब हुआ जब आपके अंदर एक विलिंगनेस होती है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने की। व्हेन यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ, जब आपको कोई टास्क असाइन किया जाता है, फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक शेफ़ हो सपोज और आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है दैट टुमारो दे विल बी एन इवेंट फॉर अराउंड 50 पीपल। सो व्हाट यू वांट टू डू इज व्हेन यू हैव दिस कॉम्पिटेंसी इन योरसेल्फ, यू वांट टू फिनिश ईच एंड एवरीथिंग। आप वो सब कुछ ख़त्म करना चाहते हो आज ही के दिन। आप कल के चीज़ों को नहीं डालते कि हम ये कल कर लेंगे या कल गेस्ट के आने के बाद कर लेंगे। नहीं, आप हर चीज़ को टाइम पे ख़त्म करना चाहते हो। और ये सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं होता है, दिस हैपेंस इन योर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। देयर आर अ लॉट ऑफ वर्क विच वी हैव टू परफॉर्म व्हेन वी आर इन आवर होम इन द पर्सनल लाइफ। तो व्हेन यू हैव दिस कॉम्पिटेंसी डेवलप्ड, you don't wait for the actual time to come, you finish the task in advance। और इसका फ़ायदा क्या होता है, you have more time। और जब आपके पास लाइफ में टाइम होता है तो आप वो टाइम अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हो, आप वो टाइम अपने शौक पूरे करने के लिए दे सकते हो। या कह सकते हैं कि होटल में अगर आप जॉब करोगे तो फिर भी आपके पास शायद ड्यूटी आवर्स के बाद इतना टाइम ना बचे, फिर भी ड्यूटी आवर्स पे आप कुछ टाइम अपने लिए सेव कर लोगे, सो दैट यू डू दोज थिंग्स which will help you in developing more skills or which will help you in certain aspects in different manner।
सो ये जो क्वालिटी है, जो विलिंगनेस हमारे अंदर आती है, फिनिशिंग द टास्क ऑन टाइम एंड टेकिंग द टास्क एज प्राइड, दैट इज ओनली डेवलप्ड व्हेन यू आर अ ट्रू होटेलियर. Second quality is knowledge, or let me elaborate it. It's hunger for a deep knowledge. Whenever we are working in the hospitality industry, we don't know who the person is when we are talking to or whom we are talking to. जो भी बंदा हमारे सामने बैठा है, हम नहीं जानते कि वो कौन है जब तक हम उससे बात करना शुरू नहीं करते. हो सकता है वो किसी और कंट्री से आया हो सकता है वो एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर हो सकता है ही इज़ फ्रॉम समवन फ्रॉम द मिनिस्ट्री जिससे हम कभी मिले नहीं हो या जिसको हमने कभी टीवी में नहीं देखा. एनीवन, हो सकता है वो हमारे शहर का कोई बहुत बड़ा आदमी है. तो वी डोंट नो हूम वी आर टॉकिंग टू. और पीपल हु आर ट्रैवलिंग एंड पीपल हु आर स्टेइंग इन 5-star होटल्स, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शहर में ट्रैवल कर रहे हैं या एक ही होटल में जा रहे हैं. दे आर ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड. तो एक्सपेक्टेशन ये होती है गेस्ट की कि जब वो दुनिया के अलग अलग होटल्स में जा रहे हैं और दुनिया के अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि जिस भी इंसान से, सपोज हम एज अ इंडियन साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ पे जब हम लोकल स्टाफ से वहाँ पे जब इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारी एक्सपेक्टेशन ये वो होगी कि वो हमें अपने लोकल एरिया के बारे में बताए, वहाँ के कल्चर के बारे में बताए, या कुछ ऐसा बताए जो हमने इंटरनेट पर नहीं पढ़ा. बिकॉज इंटरनेट डजंट हैव एवरीथिंग. इंटरनेट पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी. तो वैसी ही एक्सपेक्टेशन होती है जब कोई बाहर से हमारे यहाँ आता है या कोई शहर का लोकलाइट होगा जो हमारे होटल में आएगा. दे वॉन्ट टू नो समथिंग विच इज़ नॉट देयर ऑन द वेबसाइट और विच इज़ नॉट कॉमन. तो वो इन्फॉर्मेशन हमें, और ये कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जिससे होटल को नुकसान होगा या हमारे देश को नुकसान होगा. ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिससे हम उन्हें अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में या अपने एटमॉस्फेयर के बारे में बताते हैं. तो दिस हैज़ टू बी डेवलप्ड. आपके पास वो डीप नॉलेज का हंगर होना चाहिए, आपके पास वो इंटरेक्शन का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और ये धीरे धीरे अपने आप डेवलप हो जाता है जब आप लोगों से बात करना शुरू करेंगे. होटल मैनेजमेंट इज़ कम्प्लीटली पीपल्स मैनेजमेंट. जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बोला कि आपको सिर्फ और सिर्फ खाना बनाना नहीं सीखना है, या आपको सिर्फ और सिर्फ सर्विस करना नहीं सीखना है, या अगर आप हाउसकीपिंग में तो सिर्फ क्लीनिंग नहीं सीखना है. वी आर इंटरेक्टिंग विद द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, एंड वी आर रिप्रेजेंटिंग आवर होटल, we are representing our city, we are representing our country to people. तो just imagine अगर हमारे पास वो डिटेल नॉलेज नहीं है, या अगर हमने वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं किया बात करने का, और जो सामने जो इंसान हमारे बैठा है वो अगर एक फॉरेनर है, वो हमारी धरती के दूसरे कोने से आया है, तो उसके ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इंडियंस they don't know how to talk. Or in some part of the hotel or in some part of the country, there are people who don't know how to talk or they don't have knowledge. तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं? We have questions in our mind, why this is happening or how does it work, and we try to find each and every answer. We are very curious people and we have a deep knowledge. It can be about food, it can be about beverages, it can be about the surroundings. For example, the manufacturer of this paper napkin, the type of paper used in this, कौन सा पेपर यूज़ हुआ है, या ये पेपर नैपकिन में जो स्टील है वो कौन से ग्रेड का स्टील है, इसकी थिकनेस क्या है, इसका टोटल वेट कैसा है, कितना है, बहुत सारी चीज़ें. एवरी सिंगल थिंग अराउंड अस हैज़ अ रीज़न, और वो रीज़न हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ आपको या आपके अंदर एज अ होटेलियर डेवलप हो सकती है, बाकी प्रोफेशन में. The third quality of a hotelier is integrity. Integrity की अगर मैं बात करूँ तो we are trustworthy and honest people. आप हम पे आँख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, और ऑब्वियसली आप करते भी होंगे जब आप किसी होटल में जाते हैं.
you have given the right to the front office staff that they can select the best room for you where you are staying. You have given the right to the housekeeping staff that they should clean, they should select the cleaning standard for you. या आज कोरोना के माहौल में आप 5 स्टार होटल में जाके इसलिए सेफ फील करते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाउसकीपिंग स्टाफ ने आपके लिए सब कुछ सैनिटाइज किया होगा. आप शेफ़ पर भरोसा करते हैं कि वो जो कुछ भी आपके लिए पका रहे हैं वो आपके लिए सेफ़ है और हेल्दी है. और ऐसा ही आप हर एक डिपार्टमेंट या हर एक इंसान पर भरोसा करते हैं. जब लोग हम पे भरोसा करने लगते हैं तो ये धीरे धीरे हमारे नेचर में आ जाता है दैट वी डोंट वांट टू हार्म पीपल, वी डोंट वांट टू हर्ट एनीवन. Being a hotelier, each and every one who is around us, we want to help them or assist them. हम उनको उनकी मदद करना चाहते हैं या जिस भी तरह से हम उनके काम आ सके उनके काम आना चाहते हैं. We don't try to take advantage of someone's trust. अगर कोई हम पे भरोसा करता है तो हम उसका unnecessary फ़ायदा नहीं उठाते. और एक्चुअल में देखा जाए तो धीरे धीरे ये क्वालिटी कुछ इस तरह से डेवलप हो जाती है कि वो हमें गलत भी लगता है. अगर कोई हम पे आँख बंद करके भरोसा कर रहा है और हम उसके पीठ पीछे कुछ और करें तो अंदर से वो नहीं आता, हम वो विल नहीं आती. जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल तभी है जब आप हॉस्पिटैलिटी में होंगे. जब आप हॉस्पिटैलिटी में होंगे, व्हेन पीपल आर अराउंड यू. और लेट्स टेक एन एवरेज, लेट्स कैलकुलेट एन एवरेज कि एक दिन में हम कितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं करके. अगर सिंस आई वॉज इन फूड एंड बेवरेज सर्विस एंड आई हैव वर्कड विद टॉप रेस्टोरेंट्स एंड बार ऑफ द कंट्री, तो ऑन एन एवरेज आई यूज टू इंटरेक्ट विद एटलीस्ट 200 to 300 पीपल इन अ डे. और इतने लंबे 10, 11, 12 साल के करियर में अगर मैं कैलकुलेट करने बैठूँ तो शायद ह्यूज नंबर हो गया होगा. एंड आई बिलीव दैट ईच एंड एवरीवन ट्रस्ट मी. तो ये जो इंटेग्रिटी है, जो ट्रस्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है कि इसी प्रोफेशन में पॉसिबल है जो आप डेवलप कर सकते हैं. एंड इट इज़, ट्रस्ट मी, इट फील्स वेरी नाइस व्हेन पीपल ट्रस्ट यू. द फोर्थ क्वालिटी ऑफ हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशनल इज रिस्पेक्ट. हम बच्चे से लेकर बूढ़े तक या किसी भी रिलीजन का कोई भी इंसान हो, इवन द एनिमल्स, वी रिस्पेक्ट दैम. और हम इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि इन दी एंड दे आर द रीज़न फॉर आवर ब्रेड एंड बटर. उनकी वजह से हमारा घर चल रहा है. और अगर वो होटल में एज अ गेस्ट नहीं आएंगे तो ऑब्वियसली देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ बीइंग देयर इन द होटल फॉर अस ऑल्सो. और यही इम्पैक्ट जब हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आते हैं, व्हेन वी आर रिस्पेक्टिंग एवरीवन, तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत ईजिली फॉलो हो जाता है यहाँ पे कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. व्हेन यू गिव रिस्पेक्ट टू द पीपल इन दी एंड यू गेट रिस्पेक्ट टू. हर सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है. यू कैन नॉट गेट रिस्पेक्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी गेस्ट हु इज विजिटिंग द होटल. ऑब्वियसली देयर आर डिफरेंट type of people and obviously not all 5 fingers are equal, but in the most of the cases this makes sense. एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. जब when I was working with the hotels, in 5-star hotels, what I have observed, people try to behave in the way, or people try to showcase them in such a way जो वो एक्चुअली है नहीं. लोग ऐसा अपने आप को दिखाना चाहते हैं जो वो एक्चुअल में है नहीं. जैसे नॉर्मल अगर हम सिर्फ बात करने के स्टाइल को लेना तो 5-स्टार होटल से बाहर अगर कोई बंदा अपने लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा है या लोकल एक्सेंट में बात कर रहा है, अंदर आने के बाद सडनली वो एक्सेंट चेंज हो जाता है. पीपल आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश जिन्होंने ज़िंदगी में कभी इंग्लिश बोला तक नहीं है या इंग्लिश कभी सोचा नहीं था कि हम इंग्लिश बोलेंगे. तो देयर नेचर चेंजेस, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उनका नेचर चेंज हो जाता है. और क्योंकि हम डेली 300-400 लोगों से मिल रहे हैं, हमें पता है कि हु इज़ द रियल पर्सन एंड हु इज़ फेक, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट दैम.
और इस रिस्पेक्ट की वजह से, इस कंफर्ट फील कराने की वजह से क्या होता है कि वो जो गेस्ट हमारे पास आते हैं, दे सडनली रियलाइज कि जो एक फेक कैरेक्टर उन्होंने अपना लिया है और उस तरह से अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और इन द एंड दे बिकम द रेगुलर गेस्ट फॉर अस। सो वी रिस्पेक्ट एवरीवन, वी आर स्मार्ट पीपल इन होटल बिकॉज वी आर मीटिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्सन। कोई है जो बहुत खुश है, कोई है जो बहुत गुस्सा भी है, कोई है जो बहुत किसी बात से बहुत दुखी है, कोई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है या कोई बहुत ज़्यादा डल है। हम हर तरह के लोगों से मिलते हैं और लोगों की साइकोलॉजी समझने लगते हैं। हमें पता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वो एक्चुअल में सच है या तो सिर्फ और सिर्फ ऊपर से बोल रहा है, अंदर कुछ और चल रहा है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझने का भी जो क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में पॉसिबल है, क्योंकि हम हज़ारों लोगों से मिलते हैं और उनसे लगातार इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो ये जो रिस्पेक्ट और ये जो ह्यूमन साइकोलॉजी समझने की जो क्वालिटी है वो सिर्फ और सिर्फ आपको हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में मिलेगी और कहीं नहीं। अगली जिस क्वालिटी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस मांगती है ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करने के लिए। जब आप अपने इमोशंस को काबू करना सीख जाओ। होटल मैनेजमेंट, एक बार फिर से जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं या जब इसके बारे में पहली बार सुनते हैं तो भी, या हम कहीं फोटो भी देखते हैं होटल डेस्क की, यू ऑलवेज सी पीपल आर स्माइलिंग, दे आर सर्विंग विद अ स्माइल। डू यू रियली फील दैट ईच एंड एवरीवन इज हैप्पी इन देयर लाइफ्स? नो। सबके पास कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। किसी के घर में उसके फैमिली मेम्बर को कोई प्रॉब्लम है, तो कोई फाइनेंशियली वीक है, किसी के घर में शायद हो सकता है उसके साथ या बॉस के साथ या किसी के साथ भी कहा सुनी हो गई हो सकता है किसी को चोट लग गई हो, आप लोग एनीथिंग इम्पॉसिबल एज पॉसिबल। लेकिन द मोमेंट दैट पर्सन एंटर्स द एटमॉस्फेयर ऑफ हॉस्पिटल, that smile comes automatically on the face and all the other thoughts go away. अब ये प्रैक्टिस करने का क्या फ़ायदा है? इसको प्रैक्टिस करने की वजह से वी आर एबल टू कंट्रोल ऑन आवर एंगर। सबसे मुश्किल काम है गुस्से को काबू करना, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ इंसान गुस्से में ही करता है। सो वी आर नॉट एबल टू, व्हेन वी आर नॉट एबल टू कंट्रोल आवर एंगर, बहुत गलत डिसीजंस ले लेता है इंसान, क्योंकि ये हमारा काम है। While working in the hotel, we cannot meet a guest very rudely, or we cannot go in front of the guest in anger or upset, because we have to smile in every possible way. तो धीरे धीरे करके ये जो अलग अलग इमोशंस हैं, हम इस पर काबू करना सीख जाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कब कैसे रिएक्ट करना है, एंगर को कंट्रोल कैसे करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एंड ट्रस्ट मी, इसका प्रोफेशनल के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ में भी बहुत फ़ायदा होता है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज समथिंग, हो सकता है आपको इसको कंप्लीटली डेवलप करने में हो सकता है आपको कई साल लग जाए, हो सकता है कुछ महीनों में भी ये डेवलप हो जाए। लेकिन एक बार अगर डेवलप हो गया तो everyone will be around you, everyone will be looking to talk to you, everyone will be looking for suggestions from you, because people will say you are the most calm person we have ever seen. Next quality is confidence. We hoteliers are confident people. किसी वीडियो में आके बोलना हो या एक बड़े से क्राउड को एड्रेस करना हो या कहीं भी जाना जहाँ पे अपने आप को एक्सप्रेस करना हो, we have that confidence. In the beginning, there is challenge. There are a lot of challenge when you are not able to express yourself. लेकिन once you are in the hospitality industry, you have to express yourself. Obviously, you have to control your emotions. But जो सामने आपके guest खड़ा है, who is looking for solution for his problem, or who has certain queries which you need to answer, तो कुछ भी हो जाए आपको बोलना तो पड़ेगा। एंड कॉन्फिडेंस इज़ ऑल अबाउट स्पीकिंग, और स्पीकिंग इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जब तक आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा, आप
पब्लिक स्पीकिंग में कभी अच्छा नहीं हो सकता। Whether it is an interview, whether it is taking lectures or classes, whether it is आप सिंपल सा एग्जांपल, बहुत सारे लोग हम लोग शादी में जाते हैं और सडनली हमें स्टेज पर बुलाया जाता है कि प्लीज़ आओ और हमारे लिए कुछ करो। अपने रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स के सामने बहुत शर्म आती है बोलने या कुछ भी करने में। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आके वो शर्म खत्म हो जाती है। यू आर कॉन्फिडेंट एंड स्टाइल के साथ आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो। यू हैव अ सर्टेन स्टाइल विच इज़ डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि होटल के अंदर जो भी आ रहा है, ऑब्वियसली देयर आर सम फेक पीपल, लेकिन हाँ मोस्टली दे हैव देयर ओन स्टाइल, दे हैव देयर ओन कैरेक्टर। सिंस वी हैव अनदर क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम लोगों को देखते हैं, लोगों को देख के सीखते हैं और हम उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं जिसका बहुत सारे लोग सपना देखते हैं। वी आर spending a lot of time with the high society people, तो उनको ऑब्जर्व कर करके उनके स्टाइल भी सीख जाते हैं, ड्रेसिंग सेंस, डाइनिंग एटिकेट्स और टॉकिंग और वॉकिंग, द स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। इंसान के पास कॉन्फिडेंस क्यों नहीं होता? बिकॉज उसको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करूँगा जो गलत है या मैं ऐसा कुछ करूँगा जिसका लोग मजाक उड़ाएंगे। बट वंस यू हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स with respect to your style and personality, obviously आप मौके ढूंढते हो हम तब अपने आप को एक्सप्रेस करें लोगों के सामने, and that is what is confidence। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी के बारे में मैं बताऊंगा जिसको हम बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। किसी भी चीज़ को करने के लिए अंदर से आने वाली एनर्जी। हमें ज़रूरत नहीं पड़ती किसी की, कोई हमें आके बोले तुम ये कर दो वो कर दो। और इट्स नॉट जस्ट अबाउट कंप्लीटिंग अ टास्क विच इज़ नेसेसरी ऑन द शिफ्ट और आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए, इट्स पर्सनल ऑल्सो। अब पर्सनल सेल्फ मोटिवेशन क्या हो सकता है? यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर क्वालिफिकेशंस, तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, या यू वांट टू डेवलप अ न्यू स्किल। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एंड आई ऑलमोस्ट वर्किंग फॉर 1.5 years, आई डिडंट हैव स्किल और नॉलेज अबाउट वाइन्स और हाउ टू सर्व वाइन्स, और उसकी वजह से कई बार गेस्ट के सामने एम्बैरेसमेंट भी हुआ, बिकॉज वाइन इज समथिंग विच इज़ ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। इफ यू डोंट नो हाउ टू ओपन अ बॉटल ऑफ वाइन, अगर आपको नहीं पता वाइन का बॉटल कैसे खोलते हैं और कैसे पोर करते हैं, तो ऑब्वियसली जो गेस्ट उस एक्सपीरियंस के लिए है उसका वो एक्सपीरियंस हम खुद स्पॉइल कर रहे हैं। एंड किसी के पास टाइम नहीं होता है। वंस यू आर वर्किंग इन द होटल, नो वन इज, आपको कॉलेज में जितना सिखाया जाएगा वही है। वंस यू आर वर्किंग इन द होटल, नो वन विल कम एंड टीच यू हाउ टू होल्ड अ बॉटल ऑफ वाइन एंड हाउ टू पोर इट until unless you don't ask for it। So what I did is I asked one of my seniors and he told me how to pour it। उन्होंने सिखा दिया how to open a bottle and how to pour it, and then I used to practice every day for almost a week। Every day for 2 hours there used to be break, और वो break में I used to practice how to open a bottle of wine, how to pour it, how to open, how to pour it, how to open, how। और उसकी वजह से आज वाइन के लिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि एक टाइम ऐसा भी था when my team, like we together used to sell a lot of rare and expensive wines together। और ट्रस्ट मी, होटल के अंदर उसका बहुत वैल्यू है when you have the knowledge of alcoholic beverages। तो ये सेल्फ मोटिवेशन को ही मैं बोलूँगा जो कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप भी होता है। समटाइम इट इज़ गॉड गिफ्टेड दैट यू वांट टू लर्न न्यू थिंग्स, एंड एक बार आप जब नई चीज़ सीखते हो और आपको वो आदत हो जाती है हर बार नई चीज़ सीखने की, तो आप नई चीज़ें सीखते चले जाते हो, एंड देन दिस इज हाउ यू ग्रो इन योर प्रोफेशनल लाइफ। और मुझे ऐसा लगता है एक बार फिर से, और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ हैं या ये जो कैरेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में ही डेवलप हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमें हर कदम पे, हर मोमेंट में अपने आप को शोकेस करना होता है। अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अपने आप को शोकेस नहीं कर पाएंगे, और शोकेस नहीं करेंगे देन देयर इज नो वैल्यू। सो वी नीड टू डेवलप these qualities, or these qualities are developed once you are in that atmosphere,
और एक बार जब क्वालिटी डेवलप हो जाती है, देन यू हैव अ नेम इन द मार्केट, देन यू ग्रो। तो उम्मीद करता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ वो बुकिंग या सर्विस के अलावा आपको कुछ और नई बातें आज पता चली होंगी होटल के बारे में, या होटल मैनेजमेंट के बारे में, या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के बारे में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये थॉट हेल्पफुल था, या क्या आपने कुछ नया सीखा, या क्या आप ये क्वालिटीज़ अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं। और मैं अपना नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इन केस यू हैव एनी चैलेंजेस, any questions, or in case you want to discuss something, you can call me or you can send me a message anytime. So this is Priyesh Srivastava on your channel, The Portable Alcohol. Thank you.